आज माननीय मुख्यमंत्री जी की सदस्यता के साथ ही हम लोगों ने भी, हम सब कार्यकर्ताओं ने सदस्यता ग्रहण की है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने हम सबको सदस्यता ग्रहण कराने का काम किया है। हम सब कार्यकर्ताओं को सदस्य बनना ही है। हर बूथ पर जाकर के सर्वव्यापी, सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी संगठन बनाने के लिए जन जन को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाना है। और इस दिशा में जो लक्ष्य हमें केंद्र से, प्रदेश से मिला, उसे हम सब पूरा करेंगे। लेकिन हम सब कार्यकर्ताओं के बीच में इस बात का मंतव्य साफ साफ क्लियर होना चाहिए हमारे हृदय पटल पर, मानस पर, कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराने के लिए हम लोग समाज के विभिन्न तबकों में, विभिन्न मोहल्लों में जब जाएंगे तो हम क्या चर्चा करने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं उनसे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता ही जिसे चाहते हैं वही पार्टी का नेतृत्व करने का काम करता है। इस देश में भारत निर्वाचन आयोग में लगभग 1500 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं। 1500 पार्टियों के बारे में अगर चर्चा आप करेंगे, इंटरनेट पे सब कुछ उपलब्ध है, अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से आप देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र दल है जो समय पर जब भी 5 साल में, 3 साल में तय होता है, कोविड के कारण सदस्यता अभियान ठीक से नहीं चल पाया था, लोकतांत्रिक व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए जन जन के द्वार पहुंच करके कार्यकर्ताओं को, टीम को लगा करके, सबको सदस्यता अभियान चल करके जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के विशाल परिवार को बनाने का काम करती है। आज मुझे कहने में बड़ा गर्व है, फक्र है। अन्य दलों से अगर आप तुलना करें तो भारतीय जनता पार्टी की एक ख्याति है, भारतीय जनता पार्टी की गौरवशाली परंपरा है, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी विरासत हमारे पास है। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की विरासत है, जिन्होंने 1952 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुर्सी को ठोकर इसलिए मार दिया था कि भारत माता का झंडा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आसमान में फहराने का काम करेगा। कश्मीर में 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेंगे। हमारे पास विरासत है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, जिन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए एकात्म मानववाद के सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम किया। हमारे पास विरासत है पूज्य अटल जी की, जिन्होंने दुनिया में भारत माता के परचम को आसमान में पहुंचाने का काम किया। और दूसरे दलों में, हमारे दलों में अंतर क्या, यह भी हमें समझना पड़ेगा। और बूथ पर जाकर के एक एक भाई बहन को जो सर्व समाज में रहते हैं उनको हमें बताना पड़ेगा। आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता जो सबसे पीछे बैठा है, जो ऊपर सबसे बैठे बालकनी में बैठे हुए हैं, अगर अच्छा काम करेंगे, सदस्यता अभियान में अच्छा काम करेंगे, पार्टी के जो विभिन्न अभियान है, कार्यक्रम, उनमें अच्छा काम करेंगे, तो कल को आप यहां बैठेंगे, प्रदेश की कुर्सी पर आपको जगह मिलेगी। और प्रदेश में अच्छा काम करेंगे तो केंद्रीय यूनिट में काम करने का अवसर मिलेगा। आपको उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी गुजरात के छोटे से जिले के जिलाध्यक्ष बनकर के आज देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के साथ आज देश के गृह मंत्री हैं। आदरणीय नड्डा जी हिमाचल के छोटे से स्टेट से आते हैं, सभी पदों पर, मंडल से लेकर, जिले से लेकर और प्रदेश से लेकर के आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी आपकी पार्टी है, किसी के जेब के हिसाब से चलने वाली पार्टी, परिवार की पार्टी नहीं है। आप तुलनात्मक अध्ययन करिए, जनता के बीच में जाकर कहिए कि आज अगर हमारे विरोध में जो लोग खड़े हैं वो जेब की पार्टियां हैं, परिवार की पार्टियां हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलने वाली पार्टियां हैं। अगर आपसे आज कोई पूछे, या आम जनता से पूछे, गरीब आदमी से कोई पूछे, ठेले वाले से, पटरी दुकानदार से, कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी, जो कांग्रेस को चलाने का काम करते हैं, अगर उनके बाद पार्टी का नेता कौन होगा, तो लोग यही कहेंगे राहुल गांधी अगर बिहाव कर ले तो उनका बेटा बेटी जो होगा वही नेता बनेगा। सच्ची बात है कि नहीं, बताओ भैया। और आपके यूपी वाले भैया के बारे में तो आप जानते हैं, पिताजी ने सब कुछ बना करके सिस्टम छोड़ दिया है। उसके बाद कौन होगा, भैया का भैया होगा। क्यों भैया, दूसरे का नंबर है क्या? अरे खानदानी चचा का भी नंबर नहीं है, बताओ भैया है क्या? आप देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं,
कहीं किसी का जुगाड़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आम जनता को साथ लेकर कंधे से कंधा मिलाकर सर्व समाज को जोड़ करके कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबको साथ लेकर चलने का दावा ही नहीं करती, लेकर के चलती है। पीछे बैठा व्यक्ति कभी भी यहां बैठ सकता है। हम सभी का स्वागत करते हैं।